नमस्कार दोस्तों। Do you face it? Language discrimination? Exactly. No, regular. You're from which place? I'm from West Bengal. You face language discrimination. क्या आपने कभी सोचा कि हम भारतवासी जो एक हिंदी प्रधान देश के निवासी हैं, फिर भी हमारे जीवन में अंग्रेजी का इतना प्रभाव क्यों? हिंदी हमारी मातृभाषा होते हुए भी क्या हम वाकई इसे भूल रहे हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है अंग्रेजी शासन से। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी को प्रशासन, न्यायपालिका और शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। जब भारत आजाद हुआ तब भी अंग्रेजी को हटाने की कोशिशें नाकाम रही। आज भी हमारा संविधान, सरकारी दस्तावेज और अधिकतर कानूनी कार्यवाही अंग्रेजी में होते हैं। A cheerful and auspicious morning to one and all present over here, respected. आज भी हमारे देश में शिक्षा का स्तर इस बात से मापा जाता है कि आपका स्कूल अंग्रेजी माध्यम का है या हिंदी माध्यम का। अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे को अधिक स्मार्ट और सफल माना जाता है। यही नहीं, कॉर्पोरेट जगत में भी अंग्रेजी बोलना अनिवार्य हो गया है। अंग्रेजी बोलना आज केवल एक भाषा नहीं बल्कि समाज में एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अंग्रेजी बोलने वाले को ज्यादा शिक्षित और बुद्धिमान समझा जाता है, जबकि हिंदी बोलने वाले को अक्सर कम आंका जाता है। हिंदी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे आकर्षक और आधुनिक बनाने की कोशिशें कम हुई। साथ ही लोग हिंदी बोलने में हिचकिचाते हैं, यह सोचकर कि कहीं उन्हें पिछड़ा न समझा जाए। दूसरी ओर अंग्रेजी को एक वैश्विक भाषा माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन, जापान, फ्रांस, रूस और अन्य कई देशों में भी अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया। वे अपनी मातृभाषा में ही विज्ञान, तकनीक और व्यापार में तरक्की कर रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं। अंग्रेजी सीखना या बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारे समाज में लाखों लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी को नहीं समझ सकते, बोल नहीं सकते और लिख नहीं सकते। वे अपनी भाषा में ही सहज महसूस करते हैं। सवाल यह है कि उन लोगों का क्या जो अंग्रेजी नहीं जानते? क्या उनके पास अवसर कम हो जाते हैं या वे खुद को कम महसूस करते हैं? हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां भाषा किसी की योग्यता का पैमाना न बने। वक्त आ गया है कि हम अपनी हिंदी को फिर से उसका सम्मान दिलाएं। हमें हिंदी को शिक्षा, रोजगार और दैनिक जीवन में प्रमुखता देनी होगी। हिंदी में कंटेंट बनाए, सोशल मीडिया पर हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाए और सबसे महत्वपूर्ण, हिंदी में सोचे और हिंदी में बोले। हिंदी हमारी जड़ है, हमारी पहचान है। आइए हम सब मिलकर हिंदी को अपनाएं, अपनी मातृभाषा में गर्व महसूस करें और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यह जरूरी नहीं कि हम अंग्रेजी न सीखें, लेकिन अपनी हिंदी को भी उसका हक देना उतना ही महत्वपूर्ण है। हिंदी को अपनाएं, हिंदी को बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे जागरूकता भरे वीडियो ला सके। धन्यवाद।